कि भगवान को ही अर्पण करके आप प्रसाद पाएं। तो जब आप जीवन भर भगवान को अर्पण करके प्रसाद पाएंगे तो भगवान का प्रसाद क्या आपको शुगर देगा, बीमारी देगा? भगवान के प्रसाद का महत्व तो जानते भी हो क्या है? अकाल मृत्यु भय हरणम सर्व पाप विनाशनम। भगवान के चरण का चरणोदक, भगवान का प्रसाद अकाल मृत्यु नहीं होने देता। और आज हमारे घरों से वो चरणामृत गायब हो गया और इसीलिए तमाम एक्सीडेंट हो रहे हैं, मर रहे हैं। भगवान का प्रसाद पाते नहीं है। जहां मन करता है कोई ठेला देख लिया और कोई दुकान देख ली, कुछ नहीं तो ड्राइव थ्रू ही सही। क्या सही? अब देख लो आप, अब ड्राइव थ्रू में कौन दे रहे हो, कहां दे रहे हो, कहां मिला रहे हो, थूक रहोगे, कहां कर रहे हो, क्या जाने, हमें क्या पता। और वो तो हम भगवान को भोग लगा भी नहीं सकते, और भगवान को भोग लगा नहीं सकते। बिना भगवान के भोग लगाए खाएंगे, बिना भगवान को भोग लगाएंगे खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। खैर, मैं अपने विचार दे रहा हूं, करना वही जो आपको अच्छा लगे। मेरे विचार ऐसे हैं, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं। कई लोग बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, ये तो महाराज कुत्तों की बुराई करते हैं। लोग कुत्तों की बुराई मैं क्यों करूंगा? मैं तो शास्त्र की बात बता रहा हूं कि शास्त्र में गौ घर के भीतर होनी चाहिए और कुत्ता घर के बाहर रखो। 100 कुत्ताओं को खिलाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन घर के बाहर। अब माँ बाप तो हो गए घर के बाहर, कुत्ते हो गए बेडरूम में। माँ बाप तो तुम्हारे बेडरूम में झांक नहीं सकते, तुम दोनों ही लड़ पड़ोगे उससे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की? तुमको नीचे दे तो रखा है, तुमको नीचे क्यों दे रखा है? एक हफ्ते के लिए आए हो, तुम वहां शांति से बैठ नहीं सकते? मम्मी पापा का तो ये सम्मान है। और कुत्ता, ओ स्वीटी, कुत्ता स्वीटी हो गया, तो बताओ तुम अगले जन्म में क्या बनोगे? स्वीटी बनोगे ना। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहे, अंतमति सुगति। अंतमति, जैसे मरते समय तुम्हारी विचार होगी ऐसे घूर घूर के मत देखो। मैं मतलब आपको डरा नहीं रहा हूं, पर सच तो सच यही है। इसलिए जीवन को धार्मिक तरीके से जीना चाहिए।